वेलकम टू माय यूनिक यू डियर नारद। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया हुआ है क्वेश्चन मेरा, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। यदि कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, बी सी बराबर 3 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, यानी ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है बोल रहा है। क्वेश्चन मेरा कह रहा है ऊर्ध्वाधर यानी दीवार है, दीवार तो नीचे नहीं होता है, दीवार तो खड़ा रहता है। तो यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, जिसमें कि बी समकोण है। तो बोल रहा है ए बी ऊर्ध्वाधर एक दीवार है, बी भाग भूमि के संपर्क में है। तो बी भाग मेरा भूमि के संपर्क में है ना, तो बी भाग मेरा भूमि के संपर्क में है। फिर कह रहा है क्वेश्चन, ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। ए सी मेरा ये एक सीढ़ी हुआ, इधर से सीढ़ी गया है जो कि जमीन सी बिंदु पर टिकी हुई है। तो सी बिंदु पर टिकी हुई है। तो फिर कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, यदि कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, कोण ए सी बी कितना डिग्री कह रहा है, 60 डिग्री। तो ये मेरा दिया हुआ है कोण सी बराबर, यानी कोण सी बराबर दिया हुआ है मेरा 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख लिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन बी सी बराबर 3 मीटर, यानी बी सी बराबर मेरा 3 मीटर दिया हुआ है, ये बी सी हुआ नीचे, तो ये यहाँ लिखेंगे हम 3 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। सीढ़ी की लंबाई मतलब ये हुआ मेरा सीढ़ी की लंबाई ना, ये मेरा दीवार हुआ ए बी, ए सी मेरा सीढ़ी की लंबाई हुआ ना। सीढ़ी की लंबाई इसको बोल रहा है लिखने के लिए, निकालने के लिए। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। तो चलिए लिखेंगे यहाँ सबसे पहले, माना कि ए बी ऊर्ध्वाधर दीवार से ए सी सीढ़ी टिकी है। तो चलिए इसको लिखेंगे यहाँ नीचे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज है मेरा ये बना हुआ। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे, मेरा क्या बोल रहा था, ये मेरा बी सी दिया हुआ है यानी आधार दिया हुआ है, और हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा था, कर्ण ना। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी सी और बटा ए सी, यानी आधार बटा कर्ण। तो यहाँ लिखते हैं हम बी सी बटा ए सी, तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं आधार बटा कर्ण, जिसको हम कहते हैं आधार बटा कर्ण। तो मेरा कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो बराबर में बी सी मेरा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। यहाँ लिखेंगे 3, ए सी बोल रहा निकालने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। तो ए सी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर इसको हम अब गुना करेंगे कोना कोने। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी गुना 1 करेंगे तो ए सी आएगा। तो ए सी बराबर 3 दूना 6 मीटर। तो ए सी बराबर मेरा कितना आया, 6 मीटर ना। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर यहाँ दे, तो यहाँ मेरा 6 मीटर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 5 का पहला बन गया। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाएगा। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार से शीर्ष तक पहुंचाता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूमि के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें। बोल रहा है क्वेश्चन, एक मजदूर दीवार पर
यानी दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, यानी सीढ़ी पर चढ़ रहा है जिसका ऊपरी सिरा दीवार से शीर्ष तक पहुंचाता है। दीवार मेरा कैसा होता है, सीधा होता है ना, तो एक लकीर खींच लिए। फिर कह रहा है जो ईंट पहुंचा रहा है दीवार पे, तो वो सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा रहा है, तो यहाँ से इस तरह से सीढ़ी बनेगा। तो ये मेरा जो सीढ़ी बनता है यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे हम 60 डिग्री। फिर मेरा दिया हुआ है दीवार की ऊंचाई 15 मीटर, यानी ये जो दीवार हुआ है इसकी ऊंचाई कितनी दिया हुआ है, 15 मीटर में दिया हुआ है। तो ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो चलिए इसको हल करेंगे अब। मेरा जो यहाँ देखिए जो ये दीवार है, जो सीढ़ी ये जो चलता है, ये मेरा ये 60 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ हम 60 डिग्री लिख लिए। तो कह रहा है क्वेश्चन, फिर सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक पहुँचने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें। यानी जो ये सीढ़ी द्वारा तय करता है दूरी, ये कितना दूरी तय करता है, तो इसी को हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ हल में लिखेंगे हम माना कि ए बी दीवार से ए सी, यानी ए बी दीवार हुआ, ए सी सीढ़ी लगी है, यहाँ लिखेंगे ए सी सीढ़ी लगी है, ए सी सीढ़ी लगी है जो कि कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ये मेरा बी समकोण हुआ, ये मेरा कर्ण हो गया, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, दूरी ना, यानी कर्ण बोल रहा है निकालने के लिए। तो कर्ण बोलने के लिए बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये मेरा लंब दिया हुआ है। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, लंब बटा कर्ण होता है साइन बराबर। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना, √3/2 बराबर ए बी बराबर कितना दिया है, 15। तो यहाँ लिखेंगे हम 15। फिर ए सी नहीं दिया है, ए सी बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम ए सी। तो बराबर में मेरा क्या हो जाएगा, तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे, आप मल्टीपल गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा, √3 ए सी आएगा। फिर बराबर 15 दूना 30 हो गया। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या होगा 30। आइए मेरा गुना में इधर ही आ जाएगा, तो क्या होगा बटा में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √3। तो चलिए इसको हारों का परिमेयकरण करेंगे, तो हारों का परिमेयकरण करेंगे तो इसको ऊपर गुना करेंगे, √3/√3 से गुना करेंगे। तो बराबर में क्या हो जाएगा 30√3 हो जाएगा। फिर √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा 3 होगा ना। तो 3 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं ए सी बराबर 10√3, कह के 10 मीटर में कटा तो मेरा 10√3 ही आया ना। तो 10√3 मीटर में आए तो मीटर लिखेंगे। ए सी बराबर मेरा कितना आ गया, ए सी बराबर कितना आया मेरा 10√3 ना, तो 10√3 आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान ही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा दिया हुआ है, 5 का तीसरा दिया हुआ है, इसको हल करेंगे। आप बोल रहा है क्वेश्चन 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील को तार का एक सिरा खंभे की चोटी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालें। ये बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक खंभा है, एक खंभा यानी खंभा मेरा सीधा होता है ना, एक खंभा है, खंभा को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी के साथ, यानी खंभे की चोटी यहाँ होगा, खंभे की चोटी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकालें।
खंभे की चोटी के साथ जो मेरा यह तार आएगा, ये मेरा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 45 डिग्री का। तो यहाँ हो गया मेरा 45 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो चलिए इसको हम हल करेंगे, जिसमें कि मेरा दिया हुआ है 10 मीटर ऊंचा एक खंभा। तो यानी ऊंचा जो ये खंभा है ये मेरा 10 मीटर दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 10 मीटर। तो चलिए अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब पहले हल में लिखेंगे हम माना कि, लिखेंगे माना कि ए बी खंभे को सीधा, यानी ये भी मेरा खंभा न हुआ, तो ये भी खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एसी तार को सी बिंदु पर मिलाया, एसी सी बिंदु पर, यानी सी बिंदु पर स्थित किया गया है। यहाँ लिखेंगे हम स्थित किया गया है, स्थित ही किया गया है ना। तो अब इसको हम लिखेंगे, हम यहाँ नीचे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी सी में। तो बराबर हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा था ना, एसी निकालने के लिए ना। तो एसी हम निकालेंगे। तो ये मेरा दिया हुआ है मान, ए बी मेरा दिया हुआ है, एसी बोला निकालने के लिए। तो ये मेरा 90 डिग्री का कोण बना यहाँ समकोण। ये जस्ट भुजाएं मेरा ये कर्ण हो गया, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। यानी मेरा लंब दिया हुआ है, बोल रहा है कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है? तो लंब बटे कर्ण किसका होता है? तो यहाँ हम लिखेंगे साइन का होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम 45 डिग्री बराबर क्या? ए बी बटा ए सी हो जाएगा, यानी लंब बटा कर्ण। तो हम लिखेंगे यहाँ ए बी बटा ए सी। तो बराबर में साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर ए बी कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 बटा ए सी तो मान निकालना है। तो ए सी लिखेंगे, ए सी गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा? ए सी आएगा ना। ए सी बराबर कितना हो गया? 10। तो 10 मीटर मेरा आंसर आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा हल हो गया। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।